सदन का सेशन ही कम दिन बुलाया जाता है। आशुतोष, यह क्या दिखाता है? 135 दिन से हमने शुरुआत की थी, 17वीं लोकसभा तक 55 दिन तक आकर रुक गए हम। साहिल, आपने उन दिनों का जिक्र किया जिन दिन लोकसभा बुलाई जाती तो 55 के आकर रुक गई है। एक और आंकड़ा मैं आपको दे देता हूं। सिर्फ 1 घंटे के अंदर बिल पास हुए, इसकी संख्या है 35%। अब 1 घंटे के अंदर किस बिल पर कितनी चर्चा हुई, क्या क्या मुद्दे उठाए गए, तो ये जो बिल भी जो पास हो रहे हैं ना, उसकी क्वालिटी क्या है? मतलब 35% बिल 1 घंटे के अंदर पास हो जा रहे हैं। आप सोचिए, इसका मतलब यह कि सिर्फ पास करना है, चर्चा नहीं करनी उसके ऊपर, क्वालिटी नहीं। विपक्ष, सरकार का काम है सरकार चलाना, विपक्ष का काम है सरकार के काम की स्क्रूटनी करना, क्रिटिसाइज करना, ताकि सरकार अकाउंटेबल रहे। आज की तारीख में दिक्कत यह है कि सरकार स्क्रूटनाइज्ड होना ही नहीं चाहती। अन्यथा 135 दिन संसद हमारे ख्याल से हर दूसरे दिन चलनी चाहिए। क्यों नहीं चलनी चाहिए? संसद की क्या प्रॉब्लम है? हर दूसरे दिन चलनी चाहिए, लेकिन नहीं चलती है। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इस देश के अंदर इतनी ज्यादा निष्ठुरता आ गई है कि 28 लोगों की मौत हुई है, और आज सुबह जो वीडियो आया है, अगर उस वीडियो को देखने के बाद भी अगर लोगों का दिल नहीं पसीजता, वो बीएलओ किस तरीके से रो रहा है, मरने के पहले उसका रिकॉर्ड किया, बोला मेरी 4 बेटियां हैं मां, मैं कुछ नहीं कर सकता। सवाल संगीत रागी यही था। आप सोचिए, और उस पर प्रधानमंत्री कहते हैं कि नए सांसदों को बोलने का मौका कैसे मिलेगा अगर सदन की कार्रवाई नहीं चलेगी? अगर 55 दिन 5 साल में सदन की कार्रवाई चलेगी तो कहां से मौका मिलेगा? साहिल, मैंने आपने हमसे सवाल किया, मैं इसका उत्तर देना चाहता हूं। साहिल, एक बीएलओ को, आशुतोष मुझे बोलने का है। आशुतोष रुक जाइए। चलिए आप ही बोलिए। आशुतोष, आता हूं आपके पास दोबारा। साहिल, मेरा सवाल एक ही था। बिहार के अंदर भी एसआईआर हुआ, किसी बीएलओ ने आत्महत्या की या किसी इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई। क्या कारण है? यह बंगाल से आ रहा है। क्या कारण है? अन्य जगहों से आ रहा है। एक बीएलओ तो ऐसा निकला जो कांग्रेस का कार्यकर्ता निकल गया। इसके अतिरिक्त मैं ये टुका टिप्पणी करने से दूसरी बात मैं कह रहा हूं, एक छोटी सी प्रक्रिया है, एक छोटा सा फॉर्म है, उसको एक बूथ पर 1900 से लेकर के 1500 लोगों के बीच का है, फॉर्म जाकर के वो कलेक्ट कर रहे हैं। जिन पॉलिटिकल पार्टियों को वहां पर होना चाहिए था, मदद करने के लिए नहीं होना चाहिए था। मेरा सवाल यह है कि पॉलिटिकल पार्टियां जानबूझ करके इस प्रक्रिया को खत्म करना चाहती हैं, वो होने नहीं देना चाहती हैं, क्योंकि उनके इसी फेक मतदाता के कारण, गलत मतदाता लिस्ट के कारण वो अब सत्ता में आते रहे। खास करके मैं बंगाल के बारे में कहना चाहूंगा, इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए क्या पार्लियामेंट के भीतर? ये क्यों भागते हैं? तो मुझे बताइए ना, क्या इसको लेकर पार्लियामेंट के भीतर चर्चा नहीं होनी चाहिए क्या? घुसपैठिया इनके राजनीतिक अरे संगीत रागी जी, मेरी तो बात सुनिए कम से कम। क्या इसको लेकर चर्चा नहीं होनी चाहिए क्या? मैं एक बार फिर पूछता हूं, क्या इसको लेकर पार्लियामेंट के भीतर चर्चा नहीं होनी चाहिए क्या? जो आप सवाल उठा रहे हैं, लेकिन बिल का भी चर्चा कर लीजिए ना। क्या होनी चाहिए ना? अरे बिल की चर्चा कर लीजिए ना। तो जल्दी से जवाब, उसके बाद बात करेंगे। मुझे आज इतनी निराशा हुई है और दिल इतना शर्म से भरा हुआ है कि जो बीएलओज आत्महत्या कर रहे हैं, उनके वीडियोस सामने आ रहे हैं, उस पर भी हमारे मित्र संगीत रागी उसको एक षड्यंत्र का हिस्सा बता रहे हैं। मतलब इससे ज्यादा निष्ठुर, इससे ज्यादा क्रूर कोई चीज हो ही नहीं सकती। यह क्रूरता की पराकाष्ठा है, और यह दिखा रहा है कि विचारधारा की आड़ में कुछ लोग किस हद तक जाकर एक आत्महत्या करने वाले व्यक्ति को भी एक ड्रामा करार दे रहे हैं। मतलब ये भयानक स्थिति है। आप समझिए, आप समझिए कि इस देश के ऊपर ये विचारधारा, जब किसान बैठे हुए थे, 1.25 साल तक किसान बैठे हुए थे, 1.25 साल तक किसान बैठे हुए थे, 700 ज्यादा किसानों की जान गई थी, तब यही लोग उनको खालिस्तानी करार दे रहे थे। यही लोग खालिस्तानी करार दे रहे थे। इनको शर्म आनी चाहिए। और आज मैं उम्मीद कर रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये जो बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं उनके बारे में कुछ बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उसके बारे में कुछ बोलेंगे।
लेकिन इन लोगों ने एक शब्द मुंह से नहीं निकला। बोल रहे हो आप उस बीएलओ को जिसकी 4 बेटियां हैं, जो आत्महत्या कर रहा है, जल्दी से जनाब पॉलिटिकल प्रतिक्रियाएं ले लेते हैं। मैं कह रहा हूं स्वयं प्रकाश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से आपकी बात खत्म करिए, उसके बाद अपराजिता जी से मुझे पूछना है इसको लेकर, जिस तरीके से दिन कम होते जा रहे हैं। ये संगीत रागी जी, देखिए बात हो रही है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में किसी ने अगर आत्महत्या की है तो इनके सुई आके बंगाल के चुनाव पर अटक जाती है। अरे बंगाल में 4 महीने बाद चुनाव है, आप आइएगा, लड़िएगा, हम लड़ेंगे और जीत करके फिर चौथी बार ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। आप आइए ना, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब आइए, मगर इस तरह से लोगों की जो हत्याएं हो रही है, इसमें इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है, उसका जिम्मेदार कौन है? उसकी जिम्मेदारी तय करना संसद प्रणाली का काम है, उसकी जिम्मेदारी। सुनिए ना, सुनिए ना, अरे दोगलापन आप लोगों का है कि आप उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो आप बंगाल पे पहुंच जाते हैं। अगर आप बंगाल के आसाम के अंदर में क्यों नहीं करवा रहे हैं? वहां घुसपैठिए क्या आपके कुछ मौसी के लड़के लगते हैं क्या? वहां के घुसपैठिए क्या लगते हैं? लेकिन बेसिक मुद्दा अभी भी वही है। पार्लियामेंट की कार्रवाई अगर कम होती जाएगी तो लोगों की भागीदारी कम होती जाएगी, लोगों के सवाल वहां पर कम उठाए जाएंगे, बिलों पर चर्चा कम होती जाएगी, जल्दबाजी में बिल पारित किए जाएंगे। जिन बातों पर, मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पार्लियामेंट बनाया गया है, वहां पर वो चर्चा नहीं हो पाएगी। 132 दिन पार्लियामेंट चलता था 365 दिन में से, आज वो संख्या 55 दिन तक आकर कम होती जा रही है। सप्रा जी, राजनीति के आगे भी इस पर चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और दिन ब दिन घटता जा रहा है। आपके शासन के समय पे भी दिन कम ही होते जा रहे थे और अब तो 55 दिन तक आकर रुक गया है। पता नहीं इस पार्लियामेंट के भीतर कितने दिन चर्चा हो पाएगी। बिल्कुल, राजनीति से परे जाकर भी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह की चर्चा आपके चैनल पर हुई है, जिस तरह से संगीत रागी ने यह बताने का प्रयास किया कि ये विपक्ष की पार्टियों का षड्यंत्र है जो बीएलओ मर रहे हैं या आत्महत्या कर रहे हैं, मैं करता हूं। और संगीत रागी का मुंह काला होना चाहिए। संगीत रागी ने अपना मुंह काला कर दिया है। चले जा रहे हो, यही कांग्रेस नहीं, बलराम जाखड़ ने 1988 में नहीं, प्लीज व्यक्तिगत प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। अपराजिता जी, आपसे आखिर में पूछना है मुझे, एक सांसद होने के नाते 55 दिन सिर्फ चलता है पार्लियामेंट, आपको नहीं लगता कि इसके दिन बढ़ाए जाने चाहिए? 100 दिन तक पार्लियामेंट चलना चाहिए। यह जिम्मेदारी सरकार की भी कहीं ना कहीं है कि कम दिनों में पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जाता है। आज हम सबने अपने प्रधानमंत्री जी को सुना और मुझे लगता है कि दल मत निर्विशेष सभी सांसदों के लिए उनका बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश हमें मिला। बड़ी बात उन्होंने कही कि संसद के अंदर, संसद के राज्यसभा हो या लोकसभा हो, संसद में हमेशा रचनात्मक चर्चा होनी चाहिए। अगर जिस दिन रचनात्मक चर्चा की शुरुआत हुई, निश्चित तौर पर यही है बढ़ जाएंगे कि रचनात्मक चर्चा होनी चाहिए, शोर के लिए संयुक्त चर्चा होनी चाहिए, सही चर्चा होनी चाहिए, ज्यादा दिन चर्चा होनी चाहिए, ज्यादा वक्त चर्चा होनी चाहिए। लेकिन अगर पार्लियामेंट का 5 साल के भीतर सिर्फ 55 दिन पार्लियामेंटेरियंस आके एक दूसरे के साथ चर्चा करते हैं, कई मुद्दों पर, बिलों पर, जनता से जुड़े सवालों पर सिर्फ 55 दिन साथ में आते हैं, तो क्या सचमुच में इस पर एक बार बहस नहीं होनी चाहिए कि यह समय बढ़ाने की जरूरत है? कहीं ना कहीं उस पर विचार करने की जरूरत है।